हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द क्रेडिट मैनेजर यूट्यूब चैनल पर। अगर आप क्रेडिट मैनेजर बनना चाहते हैं या फाइनेंस के फील्ड में जॉब करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम जो कंसेप्ट समझने वाले हैं वो है एलटीवी। एलटीवी क्या होता है, उसका क्या कंसेप्ट है, क्या डेफिनेशन है और क्या इंपॉर्टेंस है वो हम समझेंगे। बहुत बार आपने सुना भी होगा, थोड़ा और कुछ डाउट्स भी होंगे, वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो एलटीवी का फुल फॉर्म है लोन टू वैल्यू। ये वो रेशियो है जो हम लोन अमाउंट का प्रॉपर्टी वैल्यूएशन के साथ निकालते हैं। मतलब मेरा जो लोन अमाउंट है और मेरी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है, उन दोनों का जो रेशियो है उसको एलटीवी कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर मेरी 1 लाख की प्रॉपर्टी है और उसके सामने बैंक कोई लोन दे रहा है, तो वो लोन जितना दे रहा है उसका रेशियो ही एलटीवी कहलाता है। हर एक बैंक, एनबीएफसी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो है वो अलग-अलग अपना नॉर्म्स बना के रखते हैं अपनी पॉलिसी में, जिसके अकॉर्डिंग वो लोग जो है वो लोन प्रोवाइड करते हैं। और ये जो एलटीवी का रेशियो है, ये लोन टाइप पर डिपेंड होता है, कई बार प्रॉपर्टी टाइप पर डिपेंड होता है, कई बार प्रॉपर्टी की लोकेशन पर डिपेंड होता है और उसके साथ ही बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी होते हैं जिन पर ये डिपेंड होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो बैंक ने ये डिसाइड कर लिया है कि आपकी 1 लाख की प्रॉपर्टी के सामने उनको 50% फंडिंग देना है, तो वो 50% एलटीवी है। अगर 60% देना है तो 60% एलटीवी है। यानी कि 1 लाख की प्रॉपर्टी के सामने आपको जो है 50,000 या 60,000 रुपये मिलेंगे। वो उनका एलटीवी है। लेकिन वो जो 50% या 60% या 80% जो है, वो डिपेंड करता है आपकी किस तरह की प्रॉपर्टी है, आपकी प्रॉपर्टी कहाँ पर है और कई बार जैसे उनके अलग-अलग प्रोग्राम नॉर्म्स होते हैं, उस पर भी डिपेंड होता है। जैसे जहाँ पर उनको रिस्क ज़्यादा लगती है कि भई इस प्रपोज़ल में रिस्क ज़्यादा है, तो वो एलटीवी कम भी कर देंगे ताकि क्या होगा कि प्रॉपर्टी वैल्यू के सामने उनको कम फंडिंग देना पड़े और उनका रिस्क जो है वो थोड़ा-सा कवर हो जाए। ठीक है। नॉर्मल जो नॉर्म्स हैं उनकी बात करें तो रेज़िडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उन पर हायर एलटीवी होता है। मतलब कि बैंक और एनबीएफसीज़ जो है उन रेज़िडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ पर थोड़ा ज़्यादा फंडिंग करने को रेडी रहते हैं, क्योंकि वो प्रॉपर्टीज़ ईज़िली बिक सकती है और उनके जल्दी खरीदार मिल जाते हैं, उनकी वैल्यू बहुत जल्दी कम नहीं होती, इसीलिए उस पर बैंक्स ज़्यादा फंडिंग करने के लिए रेडी रहते हैं। कंपेयर टू जो दूसरी प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे कि कोई इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है या कुछ स्पेशलाइज्ड प्रॉपर्टीज़ है, जैसे स्कूल, होटल, हॉस्पिटल, सिनेमा हॉल्स, रेस्टोरेंट्स, ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ है ये इतना ईज़िली बिकती नहीं है, इनके स्पेसिफिक यूज़र्स चाहिए होते हैं खरीदने के लिए, तो इसीलिए उन पर एलटीवी जो है वो कम होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर रेज़िडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी पर बैंक्स कई बार जैसे 70%, 80%, 90% तक फंडिंग कर देते हैं, तो इंडस्ट्रियल और इन सब प्रॉपर्टीज़ पर 50-60% ही फंडिंग करते हैं। उसी तरह जैसे कुछ प्रॉपर्टीज़ जो सेल्फ ऑक्यूपाइड होती है, जिसमें ओनर खुद रह रहे होते हैं, उन पर भी बैंक्स ज़्यादा एलटीवी अलाउ करते हैं कंपेयर टू कोई अगर रेंटेड है, वैकेंट है या अंडर कंस्ट्रक्शन है या फिर प्लॉट है। क्योंकि उसमें भी सेम लॉजिक है कि जहाँ प्रॉपर्टी ओनर खुद रह रहा है, उसका लगाव ज़्यादा है, तो वो ईज़िली प्रॉपर्टी को बिकने नहीं देगा, तो आप उस पर ज़्यादा फंडिंग कर सकते हो। अगर कोई रेंटेड है या वैकेंट है, यानी कि कोई इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए लेके रखी है, तो उस पर जो है आप एलटीवी कम रखो, ताकि अगर बिकने की नौबत भी आए, तो हमारा पैसा ईज़िली रिकवर हो सके। उसके अलावा जो एलटीवी है वो बहुत सारे लोन प्रोडक्ट्स पर भी डिपेंड करता है, जैसे होम लोन्स होते हैं उसमें एलटीवी हायर होता है। लैप में थोड़ा कम होता है एलटीवी, और क्योंकि उसका एंड यूज़ अलग है। होम लोन में तो प्रॉपर्टी बाय करेगा कस्टमर, तो क्लियर कट एंड यूज़ है, तो इसीलिए उस पर एलटीवी ज़्यादा होती है और लैप में थोड़ी एलटीवी कम होती है। वर्किंग कैपिटल प्रपोजल्स में यूजुअली एलटीवी वाला कंसेप्ट नहीं चलता है, वहाँ पर जो है कोलेटरल कवरेज वाला कंसेप्ट चलता है। मतलब जैसे इधर हम बात करते हैं कि प्रॉपर्टी की वैल्यू के सामने कितना लोन मिला, उधर ऐसा आता है कि लोन के सामने कितना प्रॉपर्टी अवेलेबल है, तो वो कोलेटरल कवरेज वाला कंसेप्ट है जो हम आने वाले वीडियोज़ में समझेंगे। फॉर्मूला की बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है, लोन अमाउंट डिवाइडेड बाय प्रॉपर्टी वैल्यू। वैसे मैंने आपको लॉजिक समझा दिया है तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, बट फिर भी अगर एग्जांपल से हम समझना चाहें तो अगर मैं लोन दे रहा हूँ 1 लाख 1 करोड़ का और प्रॉपर्टी वैल्यू है 2 करोड़ की, तो मेरी एलटीवी हो गई 50%। ठीक है, और इसी तरह अगर मान लो 2 करोड़ का मैं लोन दे रहा हूँ और प्रॉपर्टी वैल्यू भी 2 करोड़ है, तो एलटीवी हो गई 100%। ठीक है। होम लोन में ये वैसे देखिए हर एक बैंक का अलग-अलग नॉर्म्स होता है, बट अगर मैं नॉर्मली क्या रेंज चलती है उसका एक आइडिया आपको आए इसीलिए बता रहा हूँ कि जैसे होम लोन में यूजुअली एलटीवी जो होता है वो 75% से लेके 90% तक रहता है। जैसे 30 लाख तक की प्रॉपर्टीज़ होती है उस पर बैंक्स 90% तक फंड कर देते हैं। 30 के ऊपर सपोज़ 50 लाख या 75 लाख तक की होगी तो 75% 80% फंड करेंगे, उसके ऊपर होगा तो 75% करेंगे। तो यूजुअली 75 से 90% का रेंज रहता है। और लेकिन सामने जो लैप अगर प्रोडक्ट की बात करें,
तो लैप में ये रेंज 50% से लेकर 80% तक होता है। मतलब जैसे रेज़िडेंशियल एसओआरपी, एसओसीपी प्रॉपर्टीज़ है, रेज़िडेंशियल कमर्शियल तो 65, 70, 75% भी फंडिंग होता है। प्लॉट है, इंडस्ट्रियल है तो 50-60% होता है। और वर्किंग कैपिटल में तो जैसा मैंने आपको बताया कि कोलेटरल कवरेज वाला कंसेप्ट होता है, तो वहाँ पर तो जो ये एलटीवी वैल्यू अगर कैलकुलेट करने जाएँगे तो 100 के ऊपर भी कई बार चला जाता है। ठीक है? तो जो है आप इसी तरह और वीडियोज़ अगर पाना चाहते हैं या और किसी कंसेप्ट पर वीडियो आपको चाहिए, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो मैं ये सीरीज़ मैंने शुरू की है फाइनेंस फील्ड से रिलेटेड वीडियोज़ बनाने की, उसको मैं कंटिन्यू रख सकूँ। ऑलमोस्ट मुझे 10 साल हो गए हैं इस फील्ड में, तो काफ़ी सारा जो मैंने अभी तक एक्सपीरियंस और नॉलेज गेन किया है, मैं चाहता हूँ कि वो नॉलेज और एक्सपीरियंस जो है वो आपके साथ बाँटूँ। तो आप कनेक्टेड रहिए। हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।